एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पौराणिक इतिहास के दूसरे चरण में मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण और वराह पुराण की चर्चा करूंगा। उसका गुणगान इस प्रकार से है। मार्कंडेय पुराण, जिसमें विपुल स्वान मुनि और उनके पुत्रों की कथा का वर्णन मिलता है। पक्षी पुत्र कथा का वर्णन भी इसी पुराण में मिलता है। पंचकन्याएं सीता, मंदोदरी, द्रौपदी, तारा और कुंती के चरित्रों का भी पूर्ण विवरण इस पुराण में मिलता है। भारतीय नारी के गौरव बढ़ाती हैं, इसकी प्रशंसा भी इस पुराण में भूर भूर से हुई है। दुर्गा सप्तशती, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी का पाठ करने की विधि भी इस पुराण में भली भांति बताई गई है। दुर्गा कवच का महात्म्य इस पुराण में भी पढ़ने को मिलता है। इसका पाठ करने से दुर्लभ लाभ प्राप्त होते हैं। अग्नि पुराण, अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को यह पुराण सुनाया था। इसमें रामायण के 7 कांड, परा विद्या और महाभारत के सभी सर्गों का वर्णन मिलता है। दीक्षा विधि, यम गीता और भगवत गीता का सार तथा छंद, नाट्य, व्याकरण शास्त्र, शब्दकोश आदि का वर्णन इस पुराण में पूरी तरह से मिलता है। कालिदास ने शकुंतला की रचना की थी, इसका वर्णन भी इसी पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण, इसमें सूर्य उपासना, व्रतों का सारगर्भित महत्व, सर्प विद्या और स्त्री पुरुष के शारीरिक लक्षण, अनेक प्रकार की औषधियाँ, भारतीय ज्ञान का विश्वकोश और भारतीय इतिहास के 2000 वर्ष का सटीक वर्णन, नंद, मौर्य, शंकराचार्य, हुमायूं, शिवाजी और महादजी सिंधिया और महारानी विक्टोरिया 1837 और भारत सामग्री रही, उसका वर्णन भी इस पुराण में पढ़ने को मिलता है। नारद पुराण की भांति इस पुराण का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि दाहिने हाथ में पंचतीर्थ हैं, 8 प्रकार के विवाह और पतिव्रता स्त्री के गुणों की चर्चा और पंचयज्ञों का महात्म्य इस पुराण में भली भांति पढ़ने को मिलता है। इस पुराण की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं कि अशून्य शयन व्रत, इस व्रत को करने से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती है और क्षीर सागर में विष्णु लक्ष्मी के साथ शयन करते हैं, उसी समय यह व्रत होता है। इस व्रत की विधि, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया लक्ष्मी विष्णु का पूजन प्रार्थना के साथ करें और पूजा में खजूर और नारिकेल यानी नारियल आज मधुर फल खाकर दूसरे दिन ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। यह इस पुराण की विशेष महिमा है। 4 मास तक इस व्रत को करने से वैवाहिक स्त्री को विशेष लाभ मिलता है। यह पौराणिक सत्य कथन है। पुत्र रत्न के लक्षण, जिस स्त्री के वाम स्थान या गर्दन, कान पर तिल या मसा होता है, उसकी प्रथम संतान पुत्र होती है, ऐसा वर्णन इस पुराण में पढ़ने को मिलता है। बहु सास सेवा से सौभाग्यवती बनती है, इस बात का भी वर्णन इस पुराण में पढ़ने को मिलता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यदि बहु सास को गुड़ से मीठे और नमकीन पुए खिलाए तो वह सौभाग्यवती बनती है। सांप विद्या का वर्णन, ओम कुरकुल्ले फट स्वाहा मंत्र का जहाँ जाप होता है वहाँ सांप नहीं आ सकता, अर्थात सांप काटने का भय नष्ट हो जाता है। कार्तिकेय भगवान का व्रत, कार्तिकेय मास की षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का फलाहार और व्रत करने से खोई हुई संपत्ति, धन और मान सभी मिलता है। घृत, दही, जल और पुष्प से पूजा करें और कार्तिकेय के दर्शन मास से ब्रह्म हत्या जैसे पाप समन हो जाते हैं। यह इस पुराण की विशेष बात है। सूर्य पूजा का महत्व, सूर्य की उत्पत्ति सप्तमी को हुई थी, मारतंड के नाम से विख्यात हैं। सूर्य पूजा में लाल चंदन, कनेर पुष्प प्रिय है। ओम खगोलकाय स्वाहा सप्ताक्षर मंत्र का उच्चारण करें और सूर्य की पूजा करें, इससे रोगों से मुक्ति और धनीन को धन और पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है। कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति भी होती है। मंदार पुष्प से
श्वेत कुष्ठ रोग का अंत होता है। भाद्र मास की शुक्ला चतुर्थी को सूर्य मंदिर में घृत का दीपक जलाने से आँखों के रोग से मुक्ति मिलती है। विश्वास ही फल देता है और विश्वास ही फलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृक्ष लगाने का फल। बिल्व का वृक्ष लगाने से दीर्घायु मिलती है। जामुन से धन वृद्धि होती है। तेंदू कुल वृद्धि में सहायक होता है। अनार स्त्री का सुख प्रदान करता है। आम मनोवांछित फल और वट वृक्ष मोक्ष और कदम असीम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन इस पुराण में भली भांति मिलता है। मलमास। पोत पक्षी के दर्शन से सैकड़ों जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं। मोर बैल सिंह कवि के दर्शन से अमंगलों और पापों का नाश होता है। यहाँ बसत मोहि सुन खगईसा और बीते कल्प 7 और 20। भविष्य पुराण में ही सत्यनारायण का व्रत कथा का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। यह वैष्णव पुराण है। इसके देवता योगेश्वर श्री कृष्ण ही हैं। सरस्वती पूजन का विधान, कृष्ण जन्म कथा और उसके द्वारा की गई अद्भुत चरित्र लीलाओं का वर्णन, राधा प्रादुर्भाव की उत्पत्ति, मांगलिक कथा, चिकित्सा तत्व विधान, धन्वंतरी, दही, ताज़ा मक्खन, गुड़ प्रतिदिन खाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और स्वाहा को अग्निदेव और सुधा को पितरों की पत्नी माना गया है। गणेश जी पर शनि की कुदृष्टि पड़ी, सिर धड़ से अलग हो गया। सावित्री और गायत्री पूजा। मध्य नरेश महाराज अश्वपति भारतवर्ष के पहले राजा थे जिन्होंने सर्वप्रथम गायत्री पूजन किया था। गायत्री जाप का महत्व। 1 बार का जाप दिन भर के पाप नष्ट कर देता है और 10 बार जाप करने से रात दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हिली क्ली सावित्री स्वाहा का जाप पाप विमोचक असीम पुण्यदायक होता है। भगवान के 11 नामों को प्रतिदिन पढ़ने से सहस्त्र कोटि जन्म के पापों का शमन होता है। राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदना कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामना। लिंग पुराण सच्चे अर्थों में शिव पुराण ही है। इसमें शिव जी के 28 अवतारों का वर्णन मिलता है। लिंग का अर्थ ही ओंकार से है। लिंग प्रादुर्भाव का विधिवत पूजन। सनत कुमार और शैल का पवित्र संवाद। दधीच चरित्र शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा और सये धर्मित कोटि कलेसा। सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन इस पुराण में पढ़ने को मिलता है। लिंग पुराण के अनुसार दरिद्रता कहाँ पाई जाती है? जहाँ जो लोग प्रतिदिन दांत साफ नहीं करते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, हाथ पैर नहीं धोते हैं और यह घर दरिद्रता की निशानी है। जय हिंद, जय भारत।